हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट आज का हमारा द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हमें हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करने, तो आगे बढ़ते हैं। और दूसरी चीज़, हमारा जो हिंदू सेशन रहेगा, हम कोशिश ये करेंगे कि 20 मिनट के अंदर ख़त्म करें। ये मेरा हमेशा से एक सिद्धांत रहा है न्यूज़पेपर एनालिसिस को लेके, कि एक एक घंटे का अगर आप लोग सेशन देखते हो, ये मैं आप सभी को कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप सिर्फ यही हिंदू सेशन डेली बेसिस पे देखिए, आप जो भी देखते हैं उसको देखिए। लेकिन अगर आप एक घंटे का द हिंदू एनालिसिस, करंट अफेयर का सेशन या इस तरीके की चीजें देख रहे हैं, तो आपका टोटल स्पैन पढ़ाई का पूरे दिन का 4-5 घंटे का रहता होगा ऑन एन एवरेज। ये भी ज्यादा बोल रहा हूं मैं। तो अगर आप उसमें से 1 घंटा सिर्फ एक वीडियो को देखने में दे रहे हैं, तो फिर आप कहाँ जा रहे हैं? फिर आपको खुद से भी न्यूज़पेपर पढ़ना है थोड़ा बहुत, देन यू नीड टू रीड मैगजीन ऑल्सो। तो 1 घंटे में आपको एडिटोरियल का एक्सप्लेनेशन सुनने की जरूरत नहीं है। मैं फिर ये बात कह रहा हूं कि आई एम नॉट सेइंग कि आप यही हिंदू एनालिसिस देखिए, आपको और टीचर्स के अच्छे लग रहे हो तो देखिए। लेकिन हमेशा कोशिश ये करिए कि जहां पे क्रिस्प चीजें मिले, क्योंकि क्लैट के पर्सपेक्टिव से करंट अफेयर जो आना है वो एक लिमिटेड आना है। यू आर नॉट गोइंग टू अपीयर फॉर यूपीएससी या इस तरीके के एग्जाम्स जहां पे आपको बहुत डिटेल में जानने की जरूरत है। तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखिए कि आपका टाइम बहुत कीमती है, तो उसी जगह पे इन्वेस्ट करिए जहां से आपको रिटर्न मिलने की उम्मीद हो और कम टाइम में मिल जाए। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। उससे पहले, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट एंड एलसेट, डोंट फॉरगेट टू चेक आवर कोर्सेज। क्लैट 2026 के लिए हमारे बैचेस शुरू हो चुके हैं, क्लैट 2027 के लिए हमारे बैच शुरू हो चुके हैं, एनएलसेट 2026 के लिए हमारे बैचेस शुरू हो चुके हैं, एनएलसेट 2025 के लिए हमारे मॉक्स कोर्सेज, एवरीथिंग इज अवेलेबल। गो चेक आवर ऐप। टीम का कांटेक्ट नंबर भी है, आप कांटेक्ट करके भी कोर्सेज की जानकारी ले सकते हैं। सबसे पहले देखिए, आज की जो न्यूज है वो है कि यूएस ने एक अनाउंसमेंट करी थी। उस अनाउंसमेंट के अंदर उन्होंने टैरिफ लगा दी थी चाइना से मैक्सिको एंड कनाडा से जो इंपोर्ट आ रहे थे उन पे। देखो, दो चीजें हैं, चाइना, मैक्सिको एंड कनाडा में, मैक्सिको एंड कनाडा का इतना नहीं है, वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। चाइना के साथ ये ज्यादा किया है। कौन किया है? ट्रंप आए हैं। और इसमें अभी एक बड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन यूएस में क्रिएट हो गई है। वो हो गई है कि फेंटनाइल करके एक कंपाउंड होता है, ये चाइना से ये लोग इंपोर्ट करते थे, इसकी अब नॉर्थ अमेरिका में खपत बहुत ज्यादा थी। अब ये वहां पे क्राइसिस की सिचुएशन में चला गया है, क्योंकि इंपोर्ट ज्यादा, टैरिफ बढ़ा दिया गया इंपोर्ट पे। इसको अगर मैं आपको लेमन लैंग्वेज में समझाऊं तो आप ऐसे समझो कि मान लो इंडिया कहीं से 1 रुपए में सामान, मान लो मैं चाइना से, ये डिजिटल बोर्ड हमने चाइना से मंगाया है, ठीक, ये इंडिया में नहीं बनता है, तो ये हम वहां से 1 रुपए में खरीद रहे थे टैक्स वैक्स के साथ। अभी गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि नहीं भाई, इसमें हम 25% टैक्स और बढ़ा देते हैं, तो ये हमारा एक पे 25% और बढ़ जाएगा। आप समझ रहे हो? तो क्या होता है फिर ऐसे में, मैं ये सोचूंगा कि यार इसको क्यों खरीदूं चाइना से जब इतना महंगा मिल रहा है, कुछ अल्टरनेट कर लें। तो ऐसे में चीजें खरीदनी मुश्किल हो जाती हैं। और ये क्यों किया जाता है? इंडिया अगर इंडिया इस तरीके का डिसीजन लेगी तो वो ये चाहिए कि भैया भारत के लोग भारत से सामान खरीदें, चाइना से ये डिजिटल बोर्ड ना मंगाएं। तो ये बात है। और ये चाइना से हमें इसलिए मंगाना पड़ता है क्योंकि जो डिजिटल बोर्ड आप जितने भी क्लासेस में देखते हैं, जितने भी कोचिंग्स में देखते हैं, वो सिर्फ चाइना में बनता है। तो ये वाली चीज थी। अब वो डिजिटल बोर्ड की कहानी नहीं है, बात यहाँ पे फेंटनाइल की है। ये कंपाउंड जो है ना, ये एनेस्थीसिया देने के लिए यूज किया जाता है, मतलब ऑपरेशन में डॉक्टर्स इसको बेहोश करने के लिए यूज करते हैं। लेकिन क्या इसका सिर्फ यही यूज होता है? तो जवाब है नहीं। इसका एक्चुअल में लोग नशे के लिए भी यूज करते हैं। इसका हाई डोज जब ले लो तो ये 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है मॉर्फिन से। और यूएस में आपको पता है ये नशे की कितनी तलब होती है लोगों को, तो वहां पे इसकी बहुत डिमांड थी। पर अब सप्लाई मुश्किल कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो इस वजह से ये समस्या देखने को आपको मिल रही है। ठीक है, दिस इज द कंपाउंड। इसके बाद, द बिग इंटरनेशनल कैट अलायंस IBCA ऑफिशियली इनटू फोर्स आ चुकी है। ये एक ट्रिटी बेस्ड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में है। ये क्या है? इसमें 7 बिग कैट्स को इंक्लूड किया गया है, जिसमें जैगुआर, पूमा, लेपर्ड, लायन, टाइगर, चीता, स्नो लेपर्ड। ठीक, ये 4-7 इसमें ये चीजें हैं। इस अलायंस की रेटिफिकेशन जो है अभी नाइकरगुआ, एस्टविनी, सोमालिया, लिब्रिया, क्या बोलते हैं, लाइब्रिया समथिंग ऐसे इसका कुछ प्रोनाउंसिएशन है, देख लेना। ठीक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हमारी संस्थान का नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है हमारे देश में, वहां पे है। ये लॉन्च कब करी गई थी? 2023 में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने अपने प्रोजेक्ट टाइगर के 50th एनिवर्सरी में अनाउंसमेंट करी थी कि हम इस तरीके की एक अलायंस को बनाएंगे, और तभी इसकी यहाँ पे स्थापना आपको देखने को मिली थी। इसके बाद आज की न्यूज़पेपर पे अगर हम आए तो सेंट्रल प्लेस डाउन यूएस हैंडलिंग ऑफ डिपोटीज। देखो हुआ क्या है, यूएस से डिपोटीज आए हैं, वो तो आपको कल मैंने बताया था। बट आप जब जानेंगे ना कि कैसा है, तो थोड़ा सा मतलब गुस्सा आ सकता है।
हुआ क्या था कि भैया उनके पैरों में चेन बांध रखी है, हाथों में चेन बांध रखी है, बहुत सारों का मुंह बंद कर रखा है। ये इसलिए किया था कि वो भाग भाग ना पाए। तो अपोजिशन जो है पार्लियामेंट में इसके अगेंस्ट में काफी आवाज उठा रही थी कि भैया ये किस तरीके का इनह्यूमन ट्रीटमेंट करा जा रहा है। तो देखो फोकस यहाँ पे ये बिल्कुल होना चाहिए कि भाई इनह्यूमन ट्रीटमेंट किया जा रहा है, बट एक ये भी समझ लो कि उन्होंने सही सलामत वापस भेज दिया है, वो भी कम नहीं है ना। क्यों? क्योंकि यार ये लोग वहां पे गलत तरीके से गए। किसी भी कंट्री में आपको जाने का क्या तरीका है? वीजा है, आप प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू जाओ। आप भाग भगे के किसी कंट्री में जा रहे हो और फिर वहां पे आपको वापस भेजा जा रहा है, तो आई डोंट थिंक कि वी कैन से कि भैया आपको इस तरीके से भेजना चाहिए। एटलीस्ट वो भेज दे रहे हैं तो वो है। और अभी तो और यूएस और तेज हो गया है, वो और भी जितने भी इलीगल माइग्रेंट्स वहां पे गए हुए हैं उनको भेजने की प्रोसेस में लगा हुआ है। देखो डंकी मूवी अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो देख लेना। भले बॉक्स ऑफिस पे इतनी हिट नहीं हुई है वो मूवी, लेकिन एक्चुअल में वो मूवी इज वेरी अच्छी प्लस नॉलेजेबल है। मतलब काफी कुछ आपको ये डंकी रूट्स के बारे में सीखने को मिलेगा। और देखो डंकी रूट्स में एक्चुअली में ऐसा होता है। डंकी क्या है? डंकी एक टेक्निक है जिसमें चुपके से एक कंट्री से दूसरे कंट्री में लोगों को भेजते हैं। अब ये दूसरे कंट्री मोस्टली कौन से हैं? कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया। क्यों इन कंट्रीज में भेजा जाता है? सिंपल सी बात है, इन कंट्रीज में इकोनॉमी अच्छी है, तो यहाँ के लोग वहां जाके सोचते हैं कि कुछ नौकरी मिल जाएगी, वहां पे छोटा मोटा काम भी करेंगे तो ठीक ठाक पैसा कमा लेंगे। तो ये वाला पर्सपेक्टिव रहता है डंकी रूट्स के थ्रू दूसरे कंट्री में जाने का। आगे बढ़ते हैं। नो वर्ड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑन यूएस कैंसिलिंग छाबार वेवर। देखो क्या हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप अब सत्ता में आए हैं कहां पे? यूएसए में, ठीक है। और ईरान न्यूक्लियर डील में यूएसए को बाहर लेने वाले जो इंसान थे वो भी कौन थे आपके? ट्रंप थे। ट्रंप की ना ईरान से बिल्कुल नहीं बनती है। मतलब एक्चुअली मैं आपको बोलूं तो ट्रंप को ईरान वैसे ही पसंद नहीं है। तो अब अगले जो इनका पूरा जो साल है जिसमें इनकी सत्ता रहेगी डोनाल्ड ट्रंप की, ये तो मान के चलो कि यूएस के ईरान से रिश्ते अब अच्छे नहीं होने। पहले बाइडन थे तो थोड़ा सा ना रिबेट मिला हुआ था बाकी कंट्रीज को, वो ईरान से अपने रिलेशन अच्छे रख सकता था। लेकिन ट्रंप का तो सिंपल कहना है कि भैया ईरान के साथ कोई ट्रेड नहीं करेगा, ईरान को सब बाइकआउट करेंगे, ईरान की इकोनॉमी को सब खराब करेंगे। बेसिकली देखो ऐसा क्यों किया जाता है, मैं थोड़ा सा इसको आपको बेसिक से समझा देता हूं, ठीक। इसी में आपका ईरान न्यूक्लियर डील भी रिवाइज हो जाएगा। ईरान जो है वो एक यूरेनियम रिच कंट्री है, यूरेनियम इज यूज इन न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाने के लिए, ठीक, इतना क्लियर हुआ। अब क्या होता है, 2015 से पहले ईरान जो है बहुत ज्यादा यूरेनियम को अपने यहाँ पे उनकी जमीनों में पाया जाता है वहां से निकालता था। तो पूरे वर्ल्ड को डर लगता था कि अरे इतनी सारी न्यूक्लियर बम से बना के करेंगे क्या। तो पूरे वर्ल्ड ने ईरान के ऊपर सैंक्शन लगा दिया, मतलब कोई ईरान के साथ ट्रेड व्यापार नहीं करता था। अब ट्रेड व्यापार नहीं करता था, उससे क्या दिक्कत होगी? उससे ये दिक्कत होती है कि अगर मान लो मैं कोचिंग खोला हुआ हूं, ठीक, मुझे बच्चों ने सबने बाइकआउट कर दिया, तो कोई मेरे से जब सामान ही नहीं खरीदेगा तो मेरे पास पैसा कहां से आएगा कोचिंग रन करने के लिए? सेम गोज विद ईरान। ईरान से अगर कोई सामान नहीं खरीदेगा तो ईरान क्रूड ऑयल किसको बेचेगा? कहां से पैसा आएगा? उस पैसे से जो उसको कुछ काम की चीजें चाहिए जो ईरान में नहीं मिलती है वो खरीदता था, वो कहां से कमाएगा? तो 2015 से पहले ये किया गया। 2015 में ईरान ने घुटने टेके, उसने कहा चलो बताओ क्या चाहते हो। तो P5+1 नेशन डील हुई, जिसको हम बोलते हैं 5 परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल +1 जर्मनी नेशन डील। ये P5 कंट्रीज कौन सी हैं मुझे कमेंट सेक्शन में सभी लोग बताएंगे, ठीक। P5+1 नेशन डील के नाम से इसको जानते हैं, ईरान न्यूक्लियर डील के नाम से भी जानते हैं, एंड देयर इज अनदर नेम जिसको हम बोलते हैं JCPOA, जॉइंट कॉम्प्रेहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। ये 3 नाम से हम ईरान न्यूक्लियर डील को जानते हैं। ये डील हुई उस समय ओबामा की सत्ता थी, बन गई, ठीक है, चीजें चलने लगी। फिर आते हैं ट्रंप सत्ता के अंदर। ट्रंप आते से ये बात बोलते हैं कि ईरान जो है वो इस एग्रीमेंट का वायलेशन कर रहा है और हम यूएसए को इस एग्रीमेंट से बाहर ले रहे हैं, जबकि ऐसा था नहीं। बट ट्रंप को ईरान नहीं पसंद था, विचारधाराओं का भी गेम होता है। ट्रंप ने भैया बाहर ले लिया, यूएसए को इससे बाहर कर दिया, सैंक्शंस लगा दिए ईरान के ऊपर। अपने मित्र कंट्रीज से भी कहा कि तुम भी अब ईरान के साथ ट्रेड नहीं करोगे, अगर तुमने किया तो हम तुम पे काटसा एक्ट लगा देंगे। काटसा क्या है? काउंटरिंग अमेरिका सैंक्शन समथिंग करके एक एक्ट का नाम है, जिसका बेसिकली मतलब यह है कि अगर यूएसए के दुश्मन के साथ किसी ने ट्रेड किया तो यूएसए उस कंट्री के साथ भी ट्रेड नहीं करेगा। तो जब 2017 के टाइम पे ट्रंप ने ये चीज करी थी तो उस समय भारत एक अच्छा रिलेशन बिल्ड कर चुका था ईरान के साथ, एंड ईरान इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, वो मैं भी आपको बताऊंगा क्यों। तो भारत काफी सारा इंपोर्ट करता था क्रूड ऑयल का, आई थिंक सेकंड नंबर पे हाईएस्ट क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता था ईरान से। लेकिन यूएसए के कहने पे भारत ने वो चीजें कम करी, थोड़े से व्यापार
और कम किए, थोड़ा सा इंडिया एंड यूएसए का रिलेशन खराब हुआ। ट्रंप गए, बाइडन आए, तो थोड़ा सा रिलेशन वापस बेटर हुआ, बट अब वापस ट्रंप आ गए, तो देखो यूएसए की खिलाफत में हम नहीं जा सकते। वी नीड यूएसए बट वी नीड ईरान ऑल्सो। क्यों, बताता हूं। देखो ये मैप आप देखो, इससे आपको समझ में आएगा। एंशियंट टाइम में क्या होता था, भारत इस रूट से ट्रेड करता था सेंट्रल एशियन कंट्रीज में, पर बीच में अब आज की डेट में क्या है, पाकिस्तान। तो भारत को काफी समय से एक अल्टरनेट रूट निकालना था इन सेंट्रल एशियन कंट्रीज में ट्रेड करने का। तो भारत ने ये निकाला कि मुंबई से या गुजरात से कहीं से भी छाबार पोर्ट पे जाएंगी चीजें, और छाबार पोर्ट से फिर आराम से सेंट्रल एशियन कंट्रीज में हम बाय रोड ट्रेवल करके सामान पहुंचा देंगे। तो छाबार पोर्ट के आसपास भारत ने काफी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए। प्लस दिस प्लेस इज इन कहां, ईरान। तो छाबार पोर्ट हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए एक्चुअल में बहुत नीडेड है, जिससे कि हम यहां से सेंट्रल एशियन कंट्रीज में ट्रेड कर सकें। बट अगर अब भारत डायरेक्ट अपने रिश्ते ईरान से खराब कर लेगा, तो फिर तो ये छाबार पोर्ट ईरान हमें क्यों यूज करने देगा। तो दीज आर सम इश्यूज विद इस, जिसके वजह से ये पूरा मामला चल रहा है। अभी क्या हुआ है, नो वर्ड्स फ्रॉम गवर्नमेंट ऑन यूएस कैंसिलिंग छाबार वेवर। तो बेसिकली इसमें न्यूज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये बेसिकली ये है कि यूएसए ने भारत को इनडायरेक्टली धमकी दे दी है कि भैया छाबार, ये ईरान के साथ रिश्ते खत्म करो, कम करो, और सैंक्शन लगाओ ईरान के ऊपर। तो ये वाली चीजें हैं, और ये है पूरा मामला। आई होप आपको समझ में आया हो। सुप्रीम कोर्ट शिफ्ट प्लीज अगेंस्ट क्लैट 2025 रिजल्ट टू दिल्ली हाई कोर्ट। देखो फिर डेट लग गई है, सारे केसेस को कंबाइन करके दिल्ली हाई कोर्ट में लगाने का है, वो सब ठीक है, लेकिन नुकसान किसका हो रहा है, नुकसान हो रहा है इन क्लैट एस्पिरेंट का, जिन्होंने पेपर दे दिया है, जो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, जिनको अभी अपना फ्यूचर के बारे में नहीं पता है, फ्यूचर सर्टेन नहीं है। देखिए एक चीज मैं बताता हूं, क्लैट की गलती है, नो डाउट, और ये एक बार नहीं है, इस बार तो इन पे केसेस इतने हो गए तो ये झेल रहे हैं, वरना हर बार ये कुछ ना कुछ करते हैं। 7-8 क्वेश्चंस गलत होते हैं, कभी 2 क्वेश्चंस गलत होते हैं, कभी 3 क्वेश्चन गलत होते हैं, कभी क्या होता है, कभी क्या होता है। पर क्लैट कंसोर्टियम हर बार गलती करता है। अरे भाई पूरे साल भर में तुमको एक पेपर बनाना होता है, एक एग्जाम कंडक्ट कराना होता है, उसकी अच्छे से तैयारी करो ना, उसको तुम मैनेज करो ना, बट तुम नहीं कर पा रहे हो। क्लैट कंसोर्टियम बिल्कुल इस मामले में फेल हो रहा है, और बार बार हो रहा है, और इनको इसके बारे में सोचना चाहिए। इस बार जो ये केसेस हुए हैं इनके ऊपर, ये अच्छा है, लेकिन जो स्टूडेंट जो सफर करेंगे ना इसकी वजह से, उनके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि ये डेट्स लगती जा रही हैं। अब तक काउंसलिंग खत्म होने में आ जाती, लेकिन अब तक काउंसलिंग शुरू भी नहीं हुई है। तो दिस इज अ चिंताजनक इशू, लेट्स सी क्या होता है। ट्रंप साइंस ऑर्डर बेरिंग ट्रांस एथलीट्स फ्रॉम वुमेन स्पोर्ट। देखो डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे कहा था इलेक्शन जीतने के बाद, मैं कोई तीसरा जेंडर नहीं जानता हूं, मेल या फीमेल। और डोनाल्ड ट्रंप हमेशा से फीमेल एथलीट्स के जो भी स्पोर्ट्स होते हैं उसमें ट्रांस एथलीट्स के लिए अगेंस्ट में थे। देखो ट्रांस एथलीट्स को फायदा क्यों मिलता था, ये हमने ओलंपिक के टाइम पे भी न्यूज कवर करी थी, आपको पता है एक मैटर हुआ था। क्यों होता है, वुमेन्स के अंदर एस्ट्रोजन ज्यादा होता है, मेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होता है। जो स्ट्रेंथ की जो कॉन्सेप्ट है ना हमारे, मतलब स्ट्रेंथ क्यों होती है किसी भी आदमी के अंदर, क्यों आदमी को शक्तिशाली बोल देते हैं, ऐसा थोड़ा कि हम इक्वलिटी के अगेंस्ट में नहीं, लड़कों के अंदर टेस्टोस्टेरोन होता है। टेस्टोस्टेरोन इज ओनली थिंग जो रिस्पॉन्सिबल है स्ट्रेंथ के लिए। ठीक, अभी आपने बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स के नसें देखी होंगी कि नसें निकली रहती हैं बॉडी में, तो वो क्यों निकली रहती हैं, क्योंकि उनके पास टेस्टोस्टेरोन है। कभी आपने किसी लड़की के शरीर में से देखा है कि नस निकली हुई है बॉडी बना के, नहीं, फिट होती है लड़कियां भी, लेकिन वैसी बॉडी नहीं होती है, टेस्टोस्टेरोन नहीं होता है उतना। स्ट्रेंथ का डायरेक्ट रिलेशन है टेस्टोस्टेरोन से। होता क्या है, जो ट्रांस एथलीट्स होते हैं उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन होता है, क्योंकि दे आर मेल एंड फीमेल। तो मान लो एक नॉर्मल वुमेन के अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल 30, 40, 50 मैक्सिमम इतना होता है। इससे ज्यादा होगा तो फिर उनको बाल आने लग जाएंगे, बियर्ड एंड ऑल ये सब, तो इससे ज्यादा नहीं होता है। एक मैन के अंदर मिनिमम 350, 400 होता है मिनिमम। तो वैसे आजकल जो लाइफस्टाइल है 250, 280, 90 भी हो जाता है, लेकिन 300, 350 इज द मिनिमम, एंड मैक्सिमम 800 तक। तो ट्रांस के अंदर अगर 350, 400 भी है, तो वो 60 जिसके पास होगा टेस्टोस्टेरोन, उससे 100% जीतेगा। आप क्यों देखते हो कि बहुत सारे स्पोर्ट्स के अंदर डोपिंग की जाती है, या बाहर से इंजेक्शंस लिए जाते हैं, वो सब क्या लिए जाते हैं, वो सब टेस्टोस्टेरोन ही लिया जाता है। इट इनहेंस योर परफॉर्मेंस। क्योंकि आप जो बॉडी बिल्डर्स देखते हो जो अब्यूज करते हैं स्टेरॉइड्स का, वो टेस्टोस्टेरोन को बाहर से अपने शरीर में डालते हैं, क्योंकि एक मानव शरीर एक लिमिटेड टेस्टोस्टेरोन बना सकता है। जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो अपने शरीर में 2000, 2500 के आसपास का टेस्टोस्टेरोन रखते हैं, जिससे कि उनकी बॉडी ज्यादा बने।
देखो एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप लोगों के भी आसपास आपके दोस्त यार सब जिम कर रहे होंगे, आप लोग भी जिम कर रहे होंगे, बट आप लोग अपनी बॉडी उस तरीके से ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं देखते हो जो बॉडी बॉलीवुड में आप किसी के देख ले रहे हो, या फिर हॉलीवुड में किसी के देख ले रहे हो, या किसी रेसलर की देख ले रहे हो? क्योंकि दे आर ऑन आर्टिफिशियल स्टेरॉइड्स, उनके शरीर में स्टेरॉइड्स हैं, जिसके वजह से जब वो एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उनके ऊपर रिजल्ट ज्यादा दिख रहा है। आपके भी इंटरनली रिजल्ट दिख रहा होगा, लेकिन वो आउटर पे नहीं आता है, क्योंकि आप प्लेन हैं। नॉर्मल बॉयज में क्या होगा, 500 550 600 टेस्टोस्टेरोन होगा मैक्सिमम, ये होगा। बट जो स्टेरॉइड्स पे रहता है वो 1000 1200 1500 2000 2500 इतना रखता है, और उसी की वजह से उनके बॉडी में इंपैक्ट दिखता है। तो इसीलिए वो आजकल चल रहा है ना, टॉपिक से हम भटक गए, लेकिन तब भी जो चल रहा है ना कि सोशल मीडिया पे बिलीव मत करिए, क्योंकि जो हो रहा है वो आपको पता नहीं है। तो ये चीज है, तो इन्होंने यहाँ पे इसके अगेंस्ट में बोल दिया है। इसके बाद अर्जेंटीना बैन्स जेंडर ट्रांजिशन फॉर माइनर्स। ठीक है, देखो ये एक अच्छा स्टेप है। आप बोलोगे अरे सर आप क्या बात कर रहे हो, अगर कोई जेंडर ट्रांजिशन कर रहा है तो क्या दिक्कत है? कभी एला करके बड़ी इंडिया में फेमस हो रही है, जेंडर ट्रांजिशन किया है उन्होंने, कोई गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। अगर आपको भाई इंटरनली लगता है कि यू आर नॉट ए बॉय, यू आर नॉट ए फीमेल, तो आप जिस भी जेंडर में जाना चाहो जाइए। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि 18 साल से कम में नहीं करने देना चाहिए। देखो होता क्या है, जब यू आर ए चाइल्ड ना, तो बहुत बार बहुत सारी चीजों से आप कंफ्यूज होते हो, मे बी डिप्रेशन हो, मे बी फैमिली इशू हो, या कुछ हो, तो उस समय आपको ऐसा लगने लग जाए कि नहीं यार मैं इसलिए दुखी हूं, मैं इसलिए दुखी हूं, कोई ऐसा स्टेप उठा लो। तो इसीलिए 18 एज सही है, जिसमें आदमी मैच्योर हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो आफ्टर 18 ही कैन डिसाइड। तो यहाँ पे बैन नहीं किया गया है, आफ्टर 18 किया गया है, तो वो एक अच्छी स्टेप है। ठीक है, तो दिस इज इट, ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको अच्छा लगा हो। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट, एनएलसेट, एमएससीटी, ए-लेट, किसी भी लॉ एंट्रेंस टेस्ट के तैयारी कर रहे हो, तो डोंट फॉरगेट टू चेक आवर वेबसाइट और ऐप। एंड कोई भी डाउट हो, टीम का कॉन्टैक्ट नंबर है, आप कॉन्टैक्ट करके भी जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।